कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की शायद उन्हें अब अकल आ जाए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस खालिस्तानी को जस्टिन ट्रूडो पालते रहे, पोसते रहे, उन्हें अपने देश में पनाह देते रहे, अब वही खालिस्तानी कनाडा में रहकर कनाडा के लोगों को अतिक्रमणकारी कहते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कनाडा के लोगों को देश छोड़कर विदेश चले जाना चाहिए, जिसके बाद अब कनाडा में जबरदस्त तरीके से माहौल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि कनाडा से एक वीडियो सामने आया है जिसमें खालिस्तानी क्या कह रहे हैं आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। किसी ने बहुत खूब कहा है कि जो लोग अपने आंगन में सांप पालते हैं वो एक दिन खुद भी उन सांपों का शिकार बनते हैं। ये बात कनाडा और उसके खालिस्तानी प्रेमी पीएम जस्टिन ट्रूडो पर बिल्कुल फिट बैठती है। जिस तरह खालिस्तानियों के सबसे बड़े यार के तौर पर ट्रूडो न सिर्फ अपनी डूबती सियासत को बचाने के लिए खालिस्तानियों की गोद में जा बैठे हैं, बल्कि खालिस्तानियों की जिया हुजूरी करते हुए उन्हें खुली छूट दे दी है, जिसका नतीजा ये है कि अब खालिस्तानियों ने कनाडा को खालिस्तान बताकर गोरे कनाडाइयों को देश छोड़कर जाने को कह दिया है। ट्रूडो का खालिस्तान प्यार, कनाडा हुआ अशांत, सड़कों पर ऐलान कनाडा ही खालिस्तान। ये साफ है कि हाल की घटनाओं और लगातार जस्टिन ट्रूडो सरकार की तरफ से मिलने वाली शह ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि कैसे कनाडाई इकोसिस्टम में खालिस्तानी तत्वों की पैठ बन गई है। वो चाहे कनाडाई बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी में वांटेड आतंकी संदीप सिंह सिद्धू सहित तमाम एजेंसियों में खालिस्तानियों की पहुंच हो, या फिर मोस्ट वांटेड आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की तरफ से जस्टिन ट्रूडो की गठबंधन सरकार के पूर्व सहयोगी जगमीत सिंह जिम्मी को सीधे मिलने वाले चंदे की फंडिंग हो, या फिर मोस्ट वांटेड आतंकी अर्श डल्ला जैसे तमाम आतंकियों को अपनी अपनी गैंग चलाने के लिए कनाडा को खुला मैदान बनने देना हो। जस्टिन ट्रूडो के रहते कनाडा अब पाकिस्तान के बाद आतंकवाद का सबसे महफूज ठिकाना बनकर उभरा है। इतना ही नहीं, इसे सुनकर शायद आतंकिस्तान के मियां शहबाज और उनकी घिसी पीटी सेना भी शर्मिंदगी महसूस करे। पर अब जो कनाडा से खालिस्तानियों के कारनामों की तस्वीरें सामने आई है, उसने ओटावा से लेकर पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया है। ऐसा इसलिए कि वहां अब खालिस्तानियों ने नया प्रपंच शुरू कर दिया है, जिसके तहत खालिस्तानियों ने कनाडा को ही खालिस्तान बताते हुए कनाडाई लोगों को बाहर निकलने के इरादे जाहिर कर दिए हैं। मामला कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया राज्य के सरे का है, जहां खालिस्तानियों ने बड़े पैमाने पर सड़क पर मार्च निकाला, जिसका वीडियो बना रहे खालिस्तानी उलमादी ने कनाडा को अपना मुल्क बताते हुए उसे खालिस्तान बना डाला। यकीन ना हो तो आप खुद ही देख लें। This is our country. Sorry, we are owner of this country. We are Khalistan. This is our country. आपने देखा कि कैसे ट्रूडो के प्यारे खालिस्तानियों ने कनाडा को ही खालिस्तान होने का ऐलान कर दिया है, मगर इसके बाद जो होता है वो और भी ज्यादा डराने वाला है। ऐसा इसलिए कि अब खालिस्तानियों ने कनाडा में रह रही श्वेत आबादी को बाहरी बताते हुए उन्हें यूरोप जाने का फरमान सुना दिया है। You are from Europe. We are owner of this country. Go back to Europe. Go back to England. Deport our England people. You go back to Europe. You are not Canadian. We are Canadian. इतना ही नहीं, जिन खालिस्तानियों की खातिर ट्रूडो ने सारी हदें पार कर भारत से दुश्मनी मोलने की हिमाकत की, उन खालिस्तानियों ने ट्रूडो के श्वेत नागरिकों को भी एक झटके में बाहरी करार दे दिया है। This is our country. You are invaders. We are native Indian. You go back. Go back. You white people, go back to your Europe. Go back to your England. We are owner of this country. You white people. This is our country. देख सकते हैं जो कनाडा खुद को पश्चिमी देश होने की धौंस जमाते हुए अभिव्यक्ति की आजादी का झंडाबरदार बनकर दूसरों को ज्ञान देता है, वो कैसे खालिस्तानियों के हाथों अपनी इंच इंच जमीन खोने की कगार पर खड़ा है, जिसे खुद ट्रूडो भी कबूल करने में लगे हैं कि हाँ, कनाडा में खालिस्तानी रहते हैं। There are many supporters of Palestine in Canada, but they do not represent the Sikh community as a whole.
अमेरिका भी कनाडा में आतंकियों को मिलने वाली खुली छूट से चिंतित है। There has to be an understanding from Canada that they can't be a gateway to terrorists coming into the United States. वोट की खातिर ट्रूडो के बढ़ावे से कनाडा में खालिस्तानियों की पहुंच बहुत गहरी हो चुकी है, जिसके लिए कहना गलत नहीं होगा कि जैसे तालिबान ने आहिस्ते आहिस्ते अफगानिस्तान को हाईजैक किया, कुछ उसी तरह का प्लान कनाडा में खालिस्तानियों का भी दिखता है। ऐसे में कनाडा में अगले साल होने वाला चुनाव विश्व प्रसिद्ध नायगरा फॉल्स की पहचान रखने वाले देश के भविष्य के साथ साथ बहुत कुछ तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।